अब आइए प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हल किया जाए। तीसरा प्रश्न, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर, खिड़की की ऊंचाई भूमि से 12 मीटर, दीवार से सीढ़ी के पैर तक की माप जो कि a के रूप में हमें दिया गया है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो आइए हल करें। पाइथागोरस प्रमेय से जो दीवार की लंबाई है उसे हम लंब के रूप में जानते हैं, लंबभुजा। तो लिख सकते हैं लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। सीढ़ी जो कि समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा के रूप में है, कर्ण की माप 15 मीटर। और हमसे पूछा गया है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी या माप, जिसे हम समकोण त्रिभुज के आधार के रूप में जानते हैं, जो कि हमें a के रूप में दिया गया है। तो आइए ज्ञात करें। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी सीढ़ी की माप 15 का वर्ग 15 मीटर कर्ण है। लंब का वर्ग यानी 12 मीटर 12 का वर्ग धन आधार जो कि a के रूप में हमें दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन a का वर्ग। 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 15 गुणा 15 यानी 225, और 12 का वर्ग करेंगे दाएं पक्ष में तो 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 144 धन a का वर्ग। आगे हम लिख सकते हैं पक्षांतरण के पश्चात, पक्षांतरण करने पर हम 144 को बाएं पक्ष में लिख सकते हैं, लेकिन इसका चिन्ह बाएं पक्ष में आने पर ऋण हो जाता है। 225 ऋण 144 बराबर a का वर्ग। और अगले चरण में 225 से 144 को हम घटा देते हैं। घटाने पर हमें 81 बाएं पक्ष में प्राप्त होता है। 81 बराबर a का वर्ग। अब वर्गमूल लेने पर वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों का, तो दाएं पक्ष में हमें a प्राप्त होता है और बाएं पक्ष में हमें 9 प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि 9 का वर्ग 81 है या 81 का वर्गमूल 9 है। तो इस तरह से दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी जो कि हमें a के रूप में दी गई थी, हमें मिल चुकी है a बराबर 9 मीटर, और यही हमारा उत्तर होगा।